नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति राठौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने पिनेकल परिवार में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें हम 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ला चुके हैं। आज हम नदियों से संबंधित पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पीएससी, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध नदी, नर्मदा नदी, टोंस नदी या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आता है कि सिंध नदी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का शिवपुरी नगर जो है सिंध नदी के तट पर स्थित है। अगर इसकी बात करें कि यह कहां से निकलती है, सिंध नदी जो है वो गुना जिले के सिरोंज से निकलती है और शिवपुरी, दतिया, भिंड जिलों से बहते हुए उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि ये यमुना की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? ओमकारेश्वर, जबलपुर, झाबुआ या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आता है उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी जो है वो इसके किनारे ओमकारेश्वर, जबलपुर, झाबुआ जो है तीनों शहर बसे हुए हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि कौन कौन से शहर और बसे हुए हैं, तो अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, महेश्वर, नरसिंहपुर, मंडला, ये सारे शहर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धार किस नदी के तट पर स्थित है? धार किस नदी के तट पर स्थित है? केन नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी या बनास नदी? तो इसका आंसर आता है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश का धार नगर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मतलब कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? कुमरा गांव से, जाना पावा पहाड़ी से, मुल्ताई से या अमरकंटक से? इसका आंसर आता है कुमरा से, यानी कि बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। और बेतवा नदी का अगर पौराणिक नाम पूछा जाए तो इसमें बोल सकते हैं कि बेत्रवती। बेतवा नदी का पौराणिक नाम जो है बेत्रवती है। और बेतवा नदी का अवसान अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट जाकर यह यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती है? पार्वती, काली सिंध, शिप्रा या वर्धा? तो इसका आंसर आता है वर्धा नदी। फ्रेंड्स, प्रश्न में जो 3 नदियां हैं, जैसे पार्वती, काली सिंध और शिप्रा, ये तीनों नदी मध्य प्रदेश की चंबल नदी में मिलती है, लेकिन जो वर्धा नदी है वो बेनगंगा नदी यानी कि महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर सभी को पता होगा, शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसको ऐतिहासिक नगर भी बोलते हैं और ये बहुत ही प्राचीन शहर है, क्योंकि यह विक्रमादित्य राज्य की राजधानी थी और इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहते हैं और यहाँ पर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकालेश्वर इसी नगरी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है जिसके किनारे पचमढ़ी बसा हुआ है? तो आंसर आता है नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी पर्वत महादेव पर्वत की कालीबीत पहाड़ियों से निकलती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? रामघाट एक घाट है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी या सोन नदी? इसका आंसर आता है शिप्रा नदी। रामघाट जो है मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी पर स्थित है और यह घाट प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में
शिप्रा नदी के तट पर है, जिसका बड़ा धार्मिक महत्व है। फ्रेंड्स, जो होता है कुंभ का मेला जो होता है, वहां पर इस घाट पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इन ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो इसका आंसर आता है कि नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, चंबल, शिप्रा या नर्मदा? इसका आंसर आता है शिप्रा नदी। फ्रेंड्स, शिप्रा नदी उज्जैन के किनारे है। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा यानी ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर आता है चचाई जलप्रपात। फ्रेंड्स, चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? तो बताएंगे हम, रीवा में है, जो कि बीहर नदी पर स्थित है और यह प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब भालकुंड जलप्रपात सागर में है। कपिलधारा और सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? मतलब पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? सीहोर से, इंदौर से, सागर से या गुना से? इसका आंसर आता है कि सीहोर से। फ्रेंड्स, पार्वती नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तरी पार्श्व में स्थित सीहोर से निकलकर उत्तरी ढाल में बहती हुई करियाहट यानी कोटा राजस्थान में जाकर मिल जाती है चंबल नदी में। नेक्स्ट देखते हैं, मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मंडला शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेतवा, सिंध, नर्मदा या माही? तो इसका आंसर आता है नर्मदा। मंडला मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित एक जिला है और मंडला नगर नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राणहिता इसलिए प्रसिद्ध है। प्राणहिता क्यों प्रसिद्ध है? जबलपुर का एक जलप्रपात है, चंबल नदी पर पावर प्रोजेक्ट है, वर्धा और बेनगंगा नदियों का संगम है या शिप्रा नदी का प्राचीन नाम है? इसका आंसर आता है वर्धा और बेनगंगा नदी का संगम है। और यह संगम स्थल कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि वर्धा नदी जो है महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, चचाई जलप्रपात किस जिले में है? चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका आंसर आता है रीवा जिले में। फ्रेंड्स, चचाई जलप्रपात रीवा में तो स्थित है, लेकिन यह भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है और यह प्रपात बीहर नदी द्वारा निर्मित है। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो यह 130 मीटर ऊंचा है और 115 मीटर गहरा है और 175 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? यानी मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर की सीमा पर कौन सी नदी है? तो इसका आंसर आता है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। फ्रेंड्स, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह इंदौर के महू में स्थित जानापवा पहाड़ी से होता है और यह मध्य प्रदेश में उज्जैन और रतलाम जिलों में बहती हुई मंदसौर जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है और यह राजस्थान में प्रवेश करती है और यह कोटा और बूंदी जिलों में बहती हुई मध्य प्रदेश की ओर फिर से मुड़ जाती है। यहाँ पर मुरैना भिंड जिलों की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नदियों तथा उनके उद्गम स्थल के आधार पर सही जोड़ी को पहचानिए। यानी कि ऑप्शन में बताना है कि एक नदी दी हुई है और एक उसका उद्गम स्थल दिया हुआ है, तो क्या यह सही है? गंगा पटना, गोदावरी बस्तर, नर्मदा अमरकंटक, महानदी अरावली? इसका आंसर आता है नर्मदा अमरकंटक, जो कि सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? सिंध नदी जो है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है? विदिशा, सतना, इंदौर या देवास?
इसका आंसर आता है कि विदिशा। फ्रेंड्स, विदिशा के सिरोंज से यह नदी निकलती है और यह निकलकर मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड यहाँ से बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है। अभी हमने उत्तरी सीमा देखा था, अब बताना है कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है। ताप्ती, चंबल, बेतवा या नर्मदा। तो इसका आंसर आता है ताप्ती नदी। फ्रेंड्स, ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है। ताप्ती नदी जो है बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और अगर बात करें इसकी लंबाई की तो यह है 724 किलोमीटर, जो कि नर्मदा के समांतर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गुजरात के निकट जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है। यानी कि तवा नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल, होशंगाबाद, दतिया या अमरकंटक। इसका आंसर आता है होशंगाबाद से। फ्रेंड्स, तवा नदी जो है वो होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ है। यानी कि सोन नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है। हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ से अमरकंटक जो है, यहाँ से दो नदी निकलती है, नर्मदा और सोन। तो इसका आंसर आता है अमरकंटक। फ्रेंड्स, सोन नदी को सोन, सुवर्ण और सोनभद्र भी कहा जाता है और ये भी कहा गया है कि इसकी रेत में सोना मिलता है और सोन का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। और अगर इसकी बात करें लंबाई की तो यह लंबाई 780 किलोमीटर है, जिसमें से 500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहते हुए बिहार में पटना के निकट दीनापुर में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अगर आपसे पूछे कि गंगा की सहायक नदी सोन नदी है तो यह आंसर राइट होगा। और फ्रेंड्स, इस पर एक परियोजना भी बनी हुई है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है। रजत प्रपात इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सूर्य की जो किरणें जब इस पे पड़ती है, ये झरना जब बहता है तो यह चांदी की तरह चमकता है, इसलिए इसका नाम रजत प्रपात रखा है। तो इसका आंसर आता है पचमढ़ी। फ्रेंड्स, रजत प्रपात जो है वो पचमढ़ी में स्थित है। अगर बात करें इस झरने की ऊंचाई की तो 350 फीट ऊंचाई से यह गिरता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है। पश्चिम में बहने वाली नदियां, पूर्व में बहने वाली नदियां, उत्तर में बहने वाली नदियां या दक्षिण में बहने वाली नदियां। तो इसका आंसर आता है पश्चिम में बहने वाली नदियां। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और इसी कारण इसका आंसर आता है पश्चिम में बहने वाली नदियां। नेक्स्ट देखते हैं, शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है। तो इसका आंसर आता है इंदौर। इंदौर के काकरी बर्डी से यह निकलती है। और बात करें इसके किनारे बसी हुई है तो इसके किनारे उज्जैन स्थित है, जहां पर हमारा कुंभ का मेला लगता है। और अगर बात करें शिप्रा नदी की लंबाई की तो यह 195 किलोमीटर है, जो अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर बहते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि इसकी लंबाई ज्यादा नहीं है पर इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उज्जैन में महाकालेश्वर का मेला लगता है और शिप्रा नदी यहीं पर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है, ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, आज भी आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती, बेतवा, तवा या शिप्रा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अगर कोई भी जानकारी हो, उससे रिलेटेड आंसर में कोई जानकारी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, आपके सजेशन हमें देते रहें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें, धन्यवाद।